सो इस वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशन 10 से चालू करेंगे एंड इलस्ट्रेशन 1 to 9 ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने डाला है उसमें है एंड ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो इसका हम लोग फोटो बना लेंगे। मिस्टर अंशुल एंड कंपनी कमेंस अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 17 व्हेन दे परचेज अ प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 7 लाख। तो 7 लाख में 1 जनवरी को 7 लाख पे खरीदा। फिर अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डिप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 15% और उसके बाद जो भी हुआ सब 1 जनवरी 18 को हुआ। ठीक है, 31 12 को डिप्रीशिएशन हो गया। फिर एक 1.5 लाख का मशीन खरीदा। उसके 2021 में हुआ तो 20 तक तो शांति है, डिप्रीशिएशन हो जाएगा 18 19 20 डिप्रीशिएशन हो गया प्लस परचेज 2 लाख खरीदे 1 लाख 1 जनवरी 21 को। अब बोला 1 जनवरी 21 को हम लोग डिसाइड किए कि जो जो भी मशीन 1 जनवरी 21 के पहले खरीदे दैट इज ये 7 लाख और 1.5 लाख उसका डिप्रीशिएशन चार्ज करेंगे हम लोग यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स के अकॉर्डिंग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में, और बाकी दूसरे वाले का हम लोग करेंगे 10 साल मान के। तो बहुत इजी है। पहला 2 का देखते हैं हम लोग, बुक वैल्यू निकालते हैं क्योंकि हम लोग को एंडिंग 31 दिसंबर 21 का हम लोग को बनाना है। दैट इज 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 21 का। यहाँ ये वाला हम लोग का मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो तब तक का बुक वैल्यू निकालते हैं। 7 लाख का था, 1 साल का डिप्रीशिएशन इतना हुआ, टोटल डिप्रीशिएशन 1,05,000। फिर इसका 15% इतना। फिर कॉस्ट हम लोग 1 जनवरी खरीदे इतना, इसका 22,500, इसका टोटल इतना। फिर वैल्यू आया 2019 का डिप्रीशिएशन, फिर इतना टोटल डिप्रीशिएशन, फिर 20 का इतना टोटल डिप्रीशिएशन। अब 1 जनवरी 21 को हम लोग डिसाइड करते हैं जो पहले खरीदे उसको 6 साल मानेंगे। तो ये डिवाइडेड बाय 6 इतना डिप्रीशिएशन, ये डिवाइडेड बाय 6 इतना डिप्रीशिएशन, इतना आ गया बुक वैल्यू। अब हम लोग 20 और 21 का अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस बीडी क्या आएगा, ये प्लस ये मेरा बीडी आया प्लस उस दिन मशीनरी 2 लाख का खरीदे ये आया। डिप्रीशिएशन कितना आएगा, ये प्लस ये, और 2 लाख का जो हम लोग खरीदे मशीनरी 2 लाख उसका 10 साल मानेंगे हम लोग यूजफुल लाइफ, तो उसका 20,000 और ऐड हो जाएगा। दैट इज देखो इसमें आप अच्छे से समझोगे। इतना बैलेंस आ गया। 1 जनवरी को बैंक में इतना खरीदे, डिप्रीशिएशन देखो इसका इतना, और ये जो एक और मशीन खरीदे उसका इतना, सीडी बीडी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक और बार करोगे हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 11 भी अति ईजी है, ये तो मैंने भी कॉपी पे कर ही रखा है। लेट्स स्टार्ट। अति ईजी है। अब मशीनरी कॉस्टिंग 6 लाख, डिप्रीशिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस अज्यूमिंग 10 ईयर्स। वर्किंग लाइफ नील है, 10 ईयर्स वर्किंग लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू नील है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd ईयर को हम लोग ये पहले हम लोग करते हैं 10 साल तक हुआ, लेकिन 3 साल बाद पता चलता है कि नहीं अब 10 साल वाला अजम्पशन नहीं चलेगा, 5 साल वाला करना है। तो ठीक है 3 साल तक पहले देखते हैं डिप्रीशिएशन कितना आता है, फिर कर लेंगे 5 साल। तो 6 लाख माइनस 0 10 60,000। तो बुक वैल्यू ऑफ द 33rd ईयर 3 साल क्या होगा, 6 लाख था प्लस 60,000 60,000 तो बुक वैल्यू इतना हो गया 4,20,000। अब कभी 5 साल बचेगा तो डिप्रीशिएशन तो 4th ईयर क्या होगा 4,20,000 डिवाइडेड बाई 5 जितना रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। अब 84,000 पर एनम अपन चार्ज करेंगे। सिंपल है, ऐसी बुक में सॉल्व किया होगा, अति ईजी है। देखो जैसे मैंने सॉल्व किया था 60,000 निकाल लिए तो 3 साल का डिप्रीशिएशन इतना हो गया, बुक वैल्यू इतना आ गया। फिर अब 7 साल बचना चाहिए, 10 - 3 7, पर हमें लगता है कि नहीं 5 ही होगा, तो 5 साल करेंगे 84,000 पर एनम हो गया। अब जो इंटेंजिबल एसेट आता है ना उसको हम लोग एमोटाइज करते हैं ना कि डिप्रीशिएट। अब इसका देखो 12 लाख का है 10 साल और रेसिडेंशियल वैल्यू 10, लेकिन आफ्टर 3 ईयर हम लोग उसको रिवैल्यू करते 60,000 से और यूजफुल लाइफ करते कि नहीं 9 साल और चल सकता है। क्या करेंगे देखिए, कॉस्ट 12 लाख आ गया, डिप्रीशिएशन 1,20,000 आना चाहिए। 3 साल तक का डिप्रीशिएशन करने के बाद बुक वैल्यू इतना आया। अब 3 साल बाद हम लोग रिवैल्यू कर देते 60,000 से, तो 9 लाख हो गया और यूज 9 ईयर्स 9 लाख डिवाइडेड बाई अब 1 लाख पर आना होगा। अति ईजी। आप सॉल्व करो, आपसे एक बार में बनेगा, नहीं बने तो मुझे कांटेक्ट करो। और आप लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो आप टॉपिक में मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और मैं इसका PDF भी सारा शेयर कर दूंगी और पिछला भी सारा वीडियो आप देख सकते हो। ये अब इंटेंजिबल एसेट को अपन अमोर्टाइज करते हैं ना कि डिप्रीशिएट, तो बहुत इजी है। ये वाला हम लोग बुक में ही कर लेंगे। पेटेंट रजिस्टर्ड पेटेंट, ठीक है, ऑन 1 जुलाई 21 डेवलप द कॉस्ट ऑफ 28 लाख प्लस 2 लाख टूवर्ड्स लीगल, तो ये भी ऐड हो जाएगा। कैपिटलाइज 28 लाख प्लस 2 लाख और पेटेंट का 10 साल वैल्यू है और बुक क्लोज है 31 दिसंबर। तो 21 और 22 का दिखाना है। जुलाई 21 मतलब दिसंबर 21 6 महीने तक का डिप्रीशिएशन होगा और फिर पूरे साल का। यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स फ्रॉम जुलाई 1, तो वैल्यू ऑफ द पेटेंट क्या होगा 30 लाख
तो डिप्रीशिएशन 3 लाख होना चाहिए एनुअल डिप्रीशिएशन। बट पहले तो आपका 6 महीने का डिप्रीशिएशन लगेगा। देखिए टू बैंक 2 लाख है, डिप्रीशिएशन 6 महीने का 1,50,000, 28,50,000 आ गया। हम लोग क्या बोला है यहाँ पे, डिमिनिशिंग वैल्यू नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट है, क्योंकि वहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ है, इससे हम लोग को अज्यूम हो जाएगा। तो बाकी 30 लाख था, अब पूरे साल का डिप्रीशिएशन 10 साल 3 लाख आ जाएगा। सेम आप एमोटाइजेशन, इससे आप पोस्ट कर दोगे, आपका एमोटाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। बहुत अति ईजी है। सेम क्वेश्चन है, 18 लाख है 10 साल के लिए। आफ्टर 4th ईयर हम लोग व्यूअरशिप में डिक्लाइन होती है, तो हम लोग को चला कि अब नेक्स्ट 5 साल ही चलेगा, 10 साल के बजाय टोटल 9 साल चलेगा। तो ठीक है, 1,80,000 हम लोग निकालते हैं, तो 3 साल तक इतना हो गया, 3 साल बाद बुक वैल्यू इतना हुआ, मतलब 12,60,000 हुआ कैरिंग अमाउंट। अब 12,60,000 डिवाइडेड बाय, अब 7 साल नहीं चलेगा, सिर्फ 5 साल चलेगा, तो अब इतना डिप्रीशिएशन होगा। बहुत ईजी, एकदम सेम क्वेश्चन था, इजीली आपका बन जाएगा। अब टेस्ट योर नॉलेज का नंबर 1 क्वेश्चन आपको अलग से मिलेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैं नंबर 2 से आपको करवाऊंगी। एंड ये अति ईजी है, मैं दिखाती हूँ। नंबर 2 तो मैंने सॉल्व या सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अब मैं नंबर 4 वाला जो इलस्ट्रेशन है ना, ये सेम बुक के जैसे, सेम एज नंबर 4 जो क्वेश्चन है सेम एज इलस्ट्रेशन 12 है, तो वो आप देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये मैं दोबारा नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम वो मैं आपको सब करवा दूंगी। नंबर 1 का सेपरेट वीडियो आएगा, वो छोड़ के मैं आपको सब करवा देती हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू विथ टेस्ट नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग फोटो बनाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो द मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 19 लाख ऑन 1 जनवरी 22। 1 जनवरी 22 को बैलेंस कितना दिखा रहा है, 19 लाख, ठीक है। अब बोले अकाउंट हम लोग बंद करें 31 दिसंबर, मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है, और डिप्रीशिएशन रेट रिटर्न डाउन वैल्यू एट द रेट 10% पर एनम, ये हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। फिर 1 जून 22 कोई न्यू मशीनरी खरीदते हैं एट द कॉस्ट 2,80,000, 2,80,000 में खरीदते हैं, फिर 8920 और खर्चा लगता है। फिर ऑन 1 जून 2022 मशीन विच एट कॉस्ट ऑफ 4,37,400 ऑन 1 जनवरी 20, मतलब जिसका 1 जनवरी 20 को जिसका कॉस्ट 4,37,400 था, वही हम लोग 1 जून 22 को बेच देते हैं। कितना में बेचते हैं, 75,000 में। और एक और मशीनरी जिसका कॉस्ट 4,37,000 था जनवरी 21 को, उसको स्क्रैप कर देते सेम डेट, और कुछ रियलाइज नहीं होता है। मतलब 1 जनवरी 21 को सबसे पहले एक मशीनरी खरीदते हैं, फिर 2 मशीनरी को सेल करते हैं, और दोनों का वैल्यू का डिफरेंट डेट दिया हुआ है, 4,37,400 ऑन 2020 एंड 4,37,000 इंटू 2021। अगर जल्दबाजी करेंगे तो हम लोग वैल्यू लिखने में भी गलत कर सकते हैं, ईयर लिखने में गलत कर सकते हैं। मेरे को लगता है एग्जाम में आया हुआ भी होगा ये वाला क्वेश्चन। बहुत ईजी है, हम लोग को मशीनरी अकाउंट बस ईयर 22 का बनाने बोला, डेट इज यहाँ तक का बनाने बोला, 31 दिसंबर 22, मतलब 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 22, एक ही साल का हम लोग को बनाना है, ठीक है। बस जून में इतना सारा इवेंट होता है, बहुत ईजी है, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टोटल वैल्यू देखो, हम लोग सबसे पहले डिप्रीशिएशन अकाउंट हम लोग निकाल लेंगे बुक वैल्यू अलग करने के लिए 19 लाख में से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला मशीनरी हम लोग 1 जनवरी 20 को खरीदते हैं 4,37,400 में, तो डिप्रीशिएशन फॉर 2020 इतना, बुक वैल्यू इतना आया। फिर डिप्रीशिएशन फॉर 2021 इतना आया। फिर डिप्रीशिएशन फॉर 20 दिसंबर 1 जनवरी ना 1 जनवरी 1 जनवरी 20 को इतना था, ये बुक से आपको समझ आएगा। ये रहा 1 जनवरी 20 को इतना था, डिप्रीशिएशन 2020 के लिए इतना आया, अब बुक वैल्यू इतना आया। फिर डिप्रीशिएशन 2021 के लिए इतना आया, ठीक है। अब इतना मेरा बुक वैल्यू आ गया। अब इसमें से मैं 5 साल का डिप्रीशिएशन जाएगा, ये भी है 6 महीना नहीं 5 महीना। कैसे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, क्योंकि जून में हम लोग 1 जून को बेचते हैं, 5 महीना के लिए डिप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। आ गया 354,294 इंटू 10% इंटू 5/12, इतना आएगा। अब बुक वैल्यू आपका इतना आ रहा है, ठीक है। अब इसको आप सेल करें 75 पे, तो आपको लॉस इतना आ जाएगा। अब दूसरा मशीनरी 1 जनवरी 21 को इतना है, डिप्रीशिएशन 2012 महीने के लिए इतना, फिर 5 महीने के लिए इतना। आप ये टाइम बनाओगे आपको समझ जाएगा, क्योंकि ये 20 को था, 21 को है, तो 20 को तो 2.5 साल का लगा इसमें, और इसमें 1.5 साल का। आपका बुक वैल्यू इतना आ जाएगा, और इसके लिए हम लोग कुछ रियलाइज नहीं करते हैं, तो इसका पूरा ही लॉस होगा।
अब इसका देखो कितना है, 19 लाख हम लोग का बैलेंस है, ठीक है। 1 जनवरी 21, 19 लाख में से हम लोग WDV जो बेचे हैं, हटाए हैं, तो 1 जनवरी 21 को ये WDV है, ये WDV दोनों को सबसे पहले हटा देंगे, तो बैलेंस इतना बचता है। तो बैलेंस पे हम लोग सीधा डिप्रेशिएशन 10% कैलकुलेट कर लेंगे, 115240 हो गया। अब हम लोग को 1 जनवरी 22 को इतना वैल्यू था, इसमें डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% कैलकुलेट करेंगे, इतना आ गया। अब डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% हम लोग किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 7 मंथ्स का। ये कैसे आया है समझ में भी नहीं आ रहा मेरे को। देखो 19 लाख में से 1 जनवरी को हम लोग ये 2 हटा दिए, इस पार्ट पे तो 12 महीने का ही डिप्रिसिएशन लगेगा, दैट इज ये वाला। अब बाकी मशीन तो हम लोग बेच दिए थे ना, बाकी मशीन को हम लोग 1 जनवरी को बेचे थे, ठीक है। मतलब 2,80,000 वाला जो मशीन है प्लस 8920 उस पर तो डिप्रिसिएशन आएगा ना 288। ये वाला मशीनरी को तो नहीं भूल सकते। ये 1 जून को खरीदा, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जून का पूरा, जुलाई का पूरा, सितंबर जून अगस्त सितंबर, 7 महीना का। इसमें अगर डिप्रिसिएशन आपका ये बहुत इजीली ये सॉल्व होगा। मेरे को पता है थोड़ा क्लमजी हो गया बताने में, बट ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाओ, कुछ नहीं है, उसके बाद बस पोस्टिंग कर देना। अति में इजी क्वेश्चन है नंबर 2, अति में इजी। देखो 19 लाख ये खरीदा, 75,000 बैंक में बेचा, डिप्रिसिएशन सोल्ड मशीन पे डिप्रिसिएशन, सोल्ड मशीन में सोल्ड कर दिया, फिर डिप्रिसिएशन बाद बाकी सीटी आ गया। अति इजी क्वेश्चन, अति इजी। आप एक और बार सॉल्व करो, एक और बार सुनो, नहीं समझ में आया देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। अब नंबर 3 में क्या है, LG ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास बेसिकली 10 ट्रक खरीदते हैं, 45 लाख ईच बोला है, ईच, इसको ध्यान देना, ऑन 1 अप्रैल 19। इसका भी टाइमलाइन मैंने बना के रखा है, देखो 1 अप्रैल 19 को खरीदते हैं 10 ट्रक। अब 1 दिसंबर को डिप्रिसिएशन कर लेंगे, फिर सेकेंड ईयर का भी डिप्रिसिएशन कर लेंगे, फिर 1 अक्टूबर 21 को क्या करता है, एक ट्रक इन्वॉल्व हो जाता है एक्सीडेंट में, उससे बस 27 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिलते हैं, बाद बाकी फिर 31 दिसंबर 21 को डिप्रिसिएशन कर लेंगे, फिर 1 और साल का डिप्रिसिएशन कर लेंगे। डिप्रिसिएशन बोला 20% पर एनम, ठीक है। देखो परचेज 10 ट्रक एट 45 लाख ईच ऑन 1 अप्रैल 19 ऑन अक्टूबर 1 21, मतलब 1 अप्रैल 19 से अक्टूबर 21 तक तो शांति से चलेगा। अब 1 अक्टूबर 21 को बोला है एक ट्रक जो है वो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाता है और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको 27 लाख रुपए अपन को मिलता है। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक परचेज ऑफ द कंपनी, उसी दिन फिर 50 लाख का एक और खरीदता है और कंपनी 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट पे कर रहा है। अब कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर में कर रहा है, हम लोग को 2 साल का एंडिंग करना है 31 दिसंबर 22, मतलब 21 और 22 का हम लोग को शो करना है। बेसिकली यहां से लेके यहां तक का बस सॉल्व करना है, दैट्स इट। सो जो ट्रक हो जाता है उसका बुक वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। 1419 को 45 लाख था, डिप्रिसिएशन 9 महीना का लगेगा। 1419 और कैलेंडर ईयर बोला है तो 12 महीना का मत लगाना है, ध्यान देना। बस जितना माइन्यूटली ध्यान दोगे उतना इजीली आपका कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ आपका गलत हो सकता है। 20% जो 9/12 6,75,000 ये आया बुक वैल्यू। डिमिनिशिंग वैल्यू बोला है, फिर पूरे साल का डिप्रिसिएशन, फिर इतना। उसके बाद 1 अक्टूबर तक का मतलब 6 महीना का फिर डिप्रिसिएशन इतना। आपका बुक वैल्यू 22,50,000, अब सेल के 27 तक का प्रॉफिट आ जाएगा 4,50,000। अब मेरे को 21-22 का बोला है। अब 21-22 को देखो सबका सेम अमाउंट है। 21 को इतना आया 20,25,000। अब 10 ट्रक का कितना आएगा, इंटू 10 कर देंगे तो 1 0 बढ़ गया। प्रॉफिट 4,50,000 इसको लिख देंगे। फिर 31 अक्टूबर को डिप्रिसिएशन 6,75,000 किए, बैंक में 27 लाख आया। अब 31 दिसंबर और एक और मशीनरी मैंने खरीदा है 1 अक्टूबर को, इधर 50 लाख होगा। जो मेरी लिखने में एक्चुअली मिस्टेक हो गई है, या आपसे भी हो सकता है मिस्टेक, आप भी मत करना, क्योंकि इसके लिए मैं डिप्रिसिएशन अमाउंट में भी टू बैंक बोल के यहाँ पे 50 लाख का एक और मशीनरी खरीदा है ना। अब 50 लाख का जो एक और मशीनरी खरीदा है उसका डिप्रिसिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ईजी है। तो यहाँ तक मैंने समझाया 50 लाख। अब 31 दिसंबर का फिर से जो डिप्रिसिएशन आएगा मेरा बहुत ईजी है। एक ट्रक तो बेच के वो सॉल्व हो गया तो उसको माथा नहीं लगाएंगे। 45 लाख इंटू 9, एक ट्रक खत्म, 9 ट्रक का करेंगे, ठीक है, इंटू 20%। इसका 81 लाख आया
प्लस 50 लाख का खरीदे 20%, अक्टूबर को खरीदे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना का 50 लाख इंटू 20%, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इंटू 2,50,000 प्लस 81 लाख आ गया ना, 83,50,000। बहुत ईजी है, फिर CD आ जाएगा BD। अब इस पे आप पूरा डाल दो, 22975,000 है इंटू एक्चुअली 20% है ना, हो गया 1000 इंटू ओरिजिनल कॉस्ट में था, सॉरी 45 लाख, 81 लाख पूरा आ जाएगा आपका, ठीक है, प्लस 50 लाख की जो मशीन है उस पर 20%, 81 लाख प्लस 10 लाख 91 लाख आ गया ना। बहुत इजी है, बस ये ध्यान रखना ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। ये आपका सॉल्व हो गया। मेरे को पता है थोड़ा क्लमजी हो चुका है, लेकिन आप सॉल्व करो, आपका इजीली बन जाएगा। मेरे को नहीं होता इतना इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाने के बाद आपसे ये सब क्वेश्चन नहीं बनेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत इजीली हो जाएगा। अब ये दिखते हैं, अमेजिंग ग्रुप के पास प्लांट एंड इक्विपमेंट है, बुक वैल्यू इतना का ऑन 31 दिसंबर 22, ठीक है। बुक वैल्यू बोला 31 दिसंबर को इतना है, ठीक है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस में इतना है 3 लाख। अब उन लोगों का प्रैक्टिस है कि बार बार रिवैल्यूएशन अपन रिवैल्यू करते रहते हैं। तो 3 सिनेरियो है, जब रिवैल्यू 37 लाख करते हैं, जब रिवैल्यू 33 लाख करते हैं, जब रिवैल्यू 31 लाख करते हैं। बहुत ईजी है, हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग का 3 लाख है, अब फेयर वैल्यू 37 लाख किया, ठीक है, 35 से 37 किया, मतलब 2 लाख बढ़ाया है, तो ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस पे और डाल देंगे हम लोग। प्लांट एंड मशीनरी भी तो रिवैल्यूएशन सरप्लस 2 लाख। अब सेकंड इंडिपेंडेंट केस है, 35 लाख से 33 लाख किया है, 2 लाख घटाया है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से PP 2 लाख घट गया। अब थर्ड वाले में क्या किया, 31 लाख, 35 से 31 4 लाख घटा है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस टू द एक्सटेंड 2 लाख 3 लाख घट जाएगा, टू PL 1 लाख और PP 4 लाख। मतलब जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस रहेगा पहले उससे हम लोग करेंगे, फिर बाद बाकी PL से होगा। बहुत अति में इजी क्वेश्चन है, आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इलस्ट्रेशन 6 में नहीं सॉल्व करवा रही हूँ, मैंने बहुत से ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं। यहाँ पे बस एक्स्ट्रा है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, इसका मैंने पहले इलस्ट्रेशन में समझाया हुआ है, आप करोगे आपसे हो जाएगा। नहीं होता है तो बोलना, मैं PDF वगैरह सब शेयर कर दूंगी, बाकी 2 वीडियो भी है, आई बटन में डाल दूंगी लिंक। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज आप फॉलो करो। थैंक यू सो मच।